जय हिंद जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है एक समारोह में जयराम महतो पहुंचते हैं और वो समारोह जो है अल्पसंख्यक अधिकार मिलन समारोह है। और इस समारोह का जो आयोजन किया गया वो ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिसे उलेमा झारखंड के तत्वाधान में किया गया। अब सोचिए कि इस समाज के लोग भी अब जो है जयराम महतो को अपने प्रोग्राम में अपने समारोह में भाई मुख्य अतिथि के रूप में बुला रहे हैं। आखिर एक समाज ऐसा है जो पिछले कई वर्षों से जो है चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, लेफ्ट पार्टी हो, सबको जो है एक मुश्त वोट किए हैं। लेकिन आज भी इस समाज का जो है कि राजनीति चेतना, राजनीति बेदारी काफी निम्न स्तर की है। देखिए कहां तक जो है कि ये समाज सोच सकती है। चलिए चलते हैं और सारी बात को विस्तार से समझते हैं कि आखिर डुमरी के विधायक जयराम महतो जब उस समारोह में पहुंचे जहां पर आने के मुसलमानों की संख्या की भीड़ थी, वहां पर जो है कि एक अधिकार की बात हो रही थी। तो आखिर अधिकार जो है कि वर्तमान की सरकार से मांगनी चाहिए। लेकिन बात यह हो रहा है कि भाई आपका मुद्दा जब सदन में कोई नहीं उठा रहा तो आपको तलाश करने के बाद पता चलता है कि भाई पूरे झारखंड में एक लड़का है जो युवा लड़का है, जो खास विशेष जो है कि भाई झारखंडियत की बात करता है। कोई खास जो है लोगों का अपना बात वाली बात नहीं है। वो सभी को एक जो है कि भाई धागे में पिरो के रखने वाला लड़का है और वो है डुमरी के विधायक। आप फिर डुमरी के विधायक को भाई मुख्य अतिथि बुलाते हैं, वो आता है और आने के बाद जयराम महतो अपनी बात को जब रखता है तो मुसलमानों को भाई यहां से थोड़ी सी बेदार होनी चाहिए कि आखिर हमें क्या करनी है। आप हमेशा इस बात को लेकर चलते हैं कि कौन बीजेपी का बी टीम है, कौन बीजेपी का सी टीम है। मतलब पता नहीं इतना ज्ञान और इतनी नॉलेज जो है ये मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के पास आई कहां है। मतलब सिर्फ जो है कि आरजेडी, जेएमएम, कांग्रेस, ये सभी पार्टी से छोड़कर अगर कोई दूसरी पार्टी अगर आपके समुदाय के लोगों को टिकट देता है तो सिर्फ आप उस व्यक्ति को यही कहते हैं कि इसे बीजेपी खड़ा किया है, ये बीजेपी का बी टीम है। अब देख लीजिए ना, झारखंड के विधानसभा चुनाव 2024 में हो रही थी। उस वक्त में जो है कि जिस पार्टी को आप 99% वोट किए, वो आपकी आबादी के हिसाब से आपको कितना टिकट दिया। यही राहुल गांधी का कहना था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली बात हो रही थी। भाई हमारी भागीदारी 99% थी, हम मतलब 16 से 18% के बीच में है और हमें टिकट मिलनी चाहिए थी, उस हिसाब से टिकट मिलती नहीं है। और अगर कोई दल जो है कि नई नवेली दल जो है कि बनकर अभी झारखंड में उभरी हुई है, अगर वो 6 भाई उम्मीदवार को अपना जो है कि सैंपल देती है तो उन सभी उम्मीदवारों को जो है कि ये इस समाज के द्वारा एक टैग दिया जाता है कि भाई जयराम महतो की पार्टी और जयराम महतो तो बीजेपी का बी टीम है। आखिर ये ज्ञान और ये जो है कि सूझबूझ कहां से आया, आज तक हमें भी नहीं मालूम है, क्योंकि मैं भी उसी समाज से आता हूं। लेकिन हमें नहीं मालूम कि भाई ये वाली कॉन्सेप्ट, और क्या कि भाई पॉलिटिकल साइंस से जो है कि मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद ये वाली कॉन्सेप्ट तो नहीं है कि भाई बी टीम कौन है, सी टीम कौन है। लेकिन इस समाज के लोगों के पास आखिर ये वाली कॉन्सेप्ट मिली कहां से है। आज भी वक्त है कि आप अपने हक और हुकूक की आवाज को बुलंद खुद कीजिए। आज आप जयराम महतो को अपनी भाई समारोह में, अपनी मिलन समारोह में बुला रहे हैं, वो आपके लिए लड़ेंगे नहीं। वो आपके लिए भाई सदन में आवाज कितनी मजबूत तरीके से बुलंद करेंगे वो भी पता है। जब तक आप अपने जो है लोगों को उस सदन तक नहीं भेजेंगे, अगर कोई पार्टी अगर सैंपल देती है, टिकट देती है और उस वक्त में अगर आप जो है कि इत्तेहाद होकर उस व्यक्ति के साथ खड़े नहीं होते हैं, तब फिर आप बात नहीं कीजिए राजनीति का। अगर कोई सैंपल देता है कोई पार्टी तो बस आप सिर्फ इस बात को कह के जो है कि भाई नदारत उसको जो नकार देते कि ये बीजेपी का बी टीम है, इसको बीजेपी का जो है कि लोग का समर्थन है। आज आपको जो है कि एक छोटी सी आवाज उठाने के लिए किसी दूसरे विधानसभा के विधायक को बुलाकर मुख्य अतिथि बनाना पड़ रहा है। लेकिन जब आपके अपने लोग जब खड़े होते उस समय आप उनको दरकिनार कर देते हैं। अब बताइए ना, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा भाई 6 उम्मीदवार को अपना सैंपल दिया था, आप क्या किए। और अगर आज वर्तमान के समय में 4 विधायक अगर हैं, उसमें से 2 मंत्री हैं,
लेकिन भाई ये लोग क्या हैं और आपके हक के लिए क्या आवाज को बुलंद करते हैं? अगर जिस आने के अल्पसंख्यक विभाग का मंत्री जो हाफिजुल अंसारी और उनके विभाग का जो है भाई फंड का कटौती करके मैयत सम्मान योजना में दे दिया जाए तो फिर उस समाज की भला कहां से होगी? सोचना होगा। और अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो आप जो है कि किस और जा रहे हैं ये बात समझ में आता है। आपको तो सीखना चाहिए भाई, ये जयराम महतो का जो उदय हुआ है वहां से सीखना चाहिए कि एक लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है भाई, उसके घर की जो माली हालत है वो क्या है, किससे छिपा हुआ? अगर वहां से उठकर भाई डुमरी विधानसभा से चुनाव लड़ता, उसी डुमरी विधानसभा से जिस डुमरी विधानसभा में ऑलरेडी पहले से जो है महतो समाज का एक कद्दावर नेता, झारखंड का एक कद्दावर नेता हुआ करते थे और उन्हीं का फैमिली जो है कि भाई मंत्री भी थी, वहां से लड़ता है। और भाई बदलाव लाने का जो है कि जुनून इनके समाज के लोगों के पास था और भाई एक बदलाव किया, एक पढ़ा लिखा लड़का को जो है चुना और इस सदन में जो है कि भाई सिर्फ अपने ही समाज के लिए नहीं, हर तबके के लोगों के लिए जो है कि आवाज को बुलंद कर रहा है। आप बताइए ना, जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो बोरा भर भर के, झोला भर भर के आप वोट किए हैं, भाई आलिम और फाजिल की डिग्री जो है कि समाप्त कर दिया गया। पहले झारखंड एकेडमिक काउंसिल आलिम और फाजिल के जो है कि भाई एग्जाम लिया करता था, खत्म कर दिया गया। चलिए ठीक है, क्योंकि आलिम और फाजिल बीए और एमए की बात है, तो बीए और एमए कोई जो है कि बोर्ड कंडक्ट नहीं करवाएगा, लेकिन इससे पहले करा रहा था। अब जब करा रहा था तो अभी क्या होनी चाहिए? इसको खत्म कर देनी चाहिए भाई। अब तो इसे जो है कि झारखंड की जितने भी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी से जो है कि इसकी पढ़ाई स्टार्ट रखनी चाहिए आलिम और फाजिल की। लेकिन ये सरकार हमारी वोट चाहिए, हमारा हक नहीं मिलेगा। बस ये वर्तमान की सरकार में जो है कि मॉब लिंचिंग की कहानी को आप देख लीजिए कि भाई मॉब लिंचिंग झारखंड में आए दिन होता रहता है। इस सरकार का भी समय काल में जो है कि कई ऐसा मॉब लिंचिंग हुआ है। आपने वादा किया था, आपने मैनिफेस्टो में जो है इस बात को किया था। आप ठीक है अपने जो है कि भाई वहां से पास करके जो है महामहिम के पास भेजे, महामहिम भी रिटर्न कर दिया सुधार के लिए, फिर उसके बाद आप जो है कि अभी तक उसके ऊपर कोई पहल नहीं किए हैं आप। भाई लिंचिंग, मॉब लिंचिंग के ऊपर जो कानून बनाना था, सख्त कानून बनाना था, वो नहीं बना पाए, हालांकि हमारी वोट चाहिए। अब ये सभी चीजों को लेकर जो है कि जयराम महतो को ज्ञापन सौंपा। भाई जयराम महतो जो है सदन के जब कार्रवाई होगी, जब मानसून सत्र का दौर आएगा तो ये सारी बात को उठाएगा। लेकिन देखिए एक बात तो है कि सीखना होगा इनके समाज से और भाई ऐसे लोगों से कि जिसके पास 2 जून खाने की रोटी नहीं है और वो लड़का को भाई उसके समाज के लोग उठाकर सदन तक भेज दिए। और आज जो है कि पूरे झारखंड में भाई एक मतलब कह सकते हैं कि भाई एक बड़ा लीडर के रूप में उभर के सामने आया है, तभी तो आप उनको बुलाएं। अब देखिए ना कि मतलब एक सोचने वाली बात है कि आप उन्हें कभी वोट नहीं किए, लेकिन आप जो है कि हमेशा सवाल कर रहे हैं। कुछ डुमरी विधानसभा के कुछ भाई अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, वो इस बात को जो है कि सवाल इससे कर रहे हैं। भाई 1.5 साल हुआ और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है कि कई वर्षों तक वहां पर जो है कि काबिज रहा। और अगर हालत बद से बदतर है तो ये 1.5 साल में हालत बद से बदतर नहीं हुआ आपके डुमरी विधानसभा का, तो कई वर्षों से होता आया है। तो जादू की छड़ी तो है नहीं घुमा दी और पूरे डुमरी विधानसभा आपका जो है कि भाई एक मॉडल विधानसभा बन गया। वक्त चाहिए और ये वक्त जो है तो आप जो है कि सवाल यहां करते हैं, सवाल सरकार से होनी चाहिए, लेकिन आप सवाल नहीं करेंगे। अगर जो लोग ये भी बात कह रहे हैं कि भाई आप हमें वोट किए नहीं किए, क्योंकि वो लोकसभा का चुनाव में इखलाक अंसारी को जो है धनबाद का टिकट से वो मतलब धनबाद का उम्मीदवार बनाते हैं। भाई 4 लाख समथिंग वोट जो है कि मुसलमानों का धनबाद लोकसभा क्षेत्र में है, लेकिन 400 वोट नहीं मिलते इखलाक अंसारी को। अगर 80,000 वोट मिला है तो भाई जयराम महतो के नाम पे कुर्मी समाज के लोग दिए। अब सोचिए, उसके बावजूद भी जयराम महतो का कहता है कि हमें कोई शिकायत नहीं है आपसे, क्योंकि आपकी माइंड कॉन्सेप्ट जो है कि बैठे हुए उनके आइडियोलॉजी आपको पसंद आ रही, पिछले 70 साल से उनके आइडियोलॉजी सब जुड़े हुए हैं। हाँ, हमें जो है कि 400 के जगह 40,000 कैसे होगा, हमारी मेहनत को दुगुनी करनी होगी, आपकी विश्वास, आपकी भरोसा को जीतनी होगी। और जब हम जीतेंगे तब जो है कि ये 400 का वोट 40,000 में तब्दील होगा और 4 लाख में तब्दील होगा। भाई ये एक जो है कि पढ़ा लिखा नेता का भाषा, ये पढ़ा लिखा नेता का जो वक्तव्य है काफी बेहतर है। खैर चलिए, लेकिन आपने बुलाया, वो आया, आपके बैनर तले सभा में जो है कि आपने जो मुद्दा को
भाई रखने का अवसर दिया वो रखा, फिर जो है कि सदन के पटल पे जब मानसून सत्र होगा वो उठाएंगे। लेकिन बेदारी आपको लानी है। जयराम महतो आपके लिए जो है भाई आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा, आपको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद मैदान में निकलना होगा और भाई आवाज को बुलंद करना होगा। जिस सरकार पर आप जो है कि भाई वोट किए उस सरकार से सवाल करना होगा, उस सरकार की गुलामी नहीं करनी होगी। कुछ लोग कहते हैं कि भाई तुम जयराम महतो की इतनी तारीफ करते हो, भाई जयराम महतो की कल जो है कि अगर गलत होगा तो कल भी उनके खिलाफ में मैं बोलूंगा। लेकिन अभी सरकार जयराम महतो की नहीं चल रही है, सरकार जो है इंडिया गठबंधन की चल रही है। भाई इंडिया गठबंधन तो खैर है ही जो आपको कभी देखना नहीं चाहता, लेकिन ये इंडिया गठबंधन भी आपको देखना नहीं चाहता है। ना आपको राज्यसभा में कभी भेजने का कोशिश करेगा, ना जो है कि लोकसभा में आपको जो है कि टिकट देगा, ना विधानसभा का चुनाव में टिकट देगा, सिर्फ आपका वोट चाहिए। तो ये सारी चीज को आप समझिए और समझ के जो है कि बेहतर जो है कि बेदारी लाइए, लोगों में जागरूकता आवे। राजनीति का जो है कि एक जो होनी चाहिए वो बात होनी चाहिए। ये दो चार लोग जो जीत के सदन गए हैं, भाई ये आपके लिए कितना आवाज को बुलंद करते हैं, आप सदन की कार्रवाई को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। खैर चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं, आप जो है कि कमेंट सेशन में आके कमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।